आपको करना है कि विश्वविद्यालय में बार बार एप्लीकेशन जमा करना है या मिथिला स्टूडेंट यूनियन के आंदोलन में एक बार आना है 2 घंटा के लिए। जिनको छात्रों की समस्या को लेकर एमएसयू के सेनानियों ने किया 1 दिवसीय आंदोलन। एमएसयू ने लगाया आरोप, पैसा लेकर छात्रों का बढ़ाया गया है नंबर। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना विश्वविद्यालय के मौजूदा हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय में आंदोलन करने को लेकर पूर्व में से घोषणा करते आ रहे हैं। इस बाबत एमएसयू राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने कहा, आयोग डाटा सेंटर को विश्वविद्यालय में बैठा दिया गया है, जिसमें छात्रों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना 500 से अधिक छात्र विश्वविद्यालय आकर परेशान रहते हैं। कारण है कि किसी छात्रों का रिजल्ट परीक्षा देने के बावजूद एब्सेंट कर दिया गया है, किसी छात्रों का रिजल्ट नॉट फाउंड बताया जा रहा है, तो किसी छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग में है। वहीं किसी ऐसे भी छात्र हैं जिनका रिजल्ट दूसरे विषय में डाल दिया गया है। कई ऐसा मामला भी सामने आया है जिससे पैसा लेकर छात्रों का नंबर बदल दिया गया है। फेल छात्रों का नंबर बढ़ाकर पास कर दिया गया है, जिसका परिणाम हम लोगों के पास मौजूद है। जब परीक्षा नियंत्रक से इस बात पर बात किया गया तो उनके द्वारा कहा जा रहा है डाटा सेंटर में कुछ ऐसे लोग थे जो इस तरह का काम किए हैं, उसको यहाँ से हटा दिया गया है। विश्वविद्यालय ऐसा डाटा एजेंसी को लेकर रख दिया है जिसके विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर कैसे मिथिला विश्वविद्यालय में इस तरह का कार्य नई एजेंसी के द्वारा किया गया है, यह समझ से बाहर है। विश्वविद्यालय के कुलपति कुल सचिव परीक्षा नियंत्रक को नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन ये सब ये लोग नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार ने इन लोगों का मुंह बंद कर दिया हुआ है। एमएसयू जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। छात्रों के भविष्य के साथ विश्वविद्यालय में आप लोग विश्वविद्यालय को घेर रखे हैं। देखिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन लगातार छात्र हित में काम करते आ रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन जो निकम्मा है, वो जो पार्ट 1 का रिजल्ट करीब 1 साल से भी अधिक हो गया है, लेकिन छात्र का अभी तक रिजल्ट क्लियर करके नहीं दिया गया है। हम मीडिया बंधु के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो छात्र का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, जो छात्र का नो फाउंड बता रहा है, वह छात्र पार्ट 1 का एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। जो छात्र अभी तक जिनको ये नहीं पता है जो हम किस सब्जेक्ट में फेल है या किस सब्जेक्ट में प्रमोट है, उसका अभी तक वो भी नहीं पता है वो किस सब्जेक्ट में पार्ट 1 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे। महोदय, हम मीडिया बंधु के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को कहना चाहते हैं, आप जो यह विश्वविद्यालय को जो दलाली का जो अड्डा बना के रख दिए हैं, जो छात्र नेता दलाल जो है यहाँ का विश्वविद्यालय का, वो आता है और तमाम छात्र से पैसा लेकर साइड से जो उसको पास करवाने का जो ठेका लेके रखता है, वो चीज़ बंद कर दीजिए। और जहाँ से हम विश्वविद्यालय प्रशासन को 18 तारीख को ज्ञापन सौंपे थे, जो आप 48 घंटा के अंदर जितने भी छात्र का रिजल्ट है उसको जल्द से जल्द क्लियर कीजिए, अन्यथा मिथिला स्टूडेंट यूनियन आंदोलन को लेकर बैद होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन इतना डरपोक है जो विश्वविद्यालय का चारों तरफ का मेन गेट बंद कर दिया, क्योंकि मिथिला स्टूडेंट यूनियन के आंदोलन में छात्र ना शामिल हो और यहाँ का जो चितकबरा हो या खाकी वर्दी वाला हो, उसको विश्वविद्यालय में जो भर दिया है, उससे जो भी मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नौजवानों को जो डराने का जो काम कर रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन, वो मिथिला स्टूडेंट यूनियन डरने वाला नहीं है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। इससे पहले भी आप लोग धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन फिर नतीजा यही निकलता है कि कोई काम नहीं होता। क्या किया जाए विश्वविद्यालय का, जो आप लोग का काम भी हो जाए, आप लोग को धरना प्रदर्शन भी नहीं दें? देखिए, हम एक बात बता देते हैं,
चाहे आनंद मोहन मिश्रा कंट्रोलर हो या बीसी हो या रजिस्ट्रार हो चाहे DR1 हो, सब सुबह सुबह जो आते हैं विश्वविद्यालय घर से, वो रास्ते में अपने उनका जो पर्सनल गाड़ी मिला है उस गाड़ी में दो रुपया का जो गोला भांग आता है वह भांग खा के आते हैं और तमाम छात्र के भविष्य के साथ खेलने, भविष्य बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए हैं। इससे पहले जो हम लोग आंदोलन किए थे, हम लोग उनको समय दिए थे जो इतना दिनों में अगर आप नहीं कीजिएगा तो इसके बाद फिर से मिथिला स्टूडेंट यूनियन उग्र आंदोलन को लेकर वैध होगा, जिसका जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय प्रशासन होगा। मिथिला में अनीश चौधरी, विश्वविद्यालय जिला कॉलेज प्रशासन। 6 महीना से जब से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा रिजल्ट जारी किया जा रहा है तब से धांधली बढ़ गई है। जब से नया डाटा सेंटर को इस विश्वविद्यालय में बैठाया गया है, छात्र एग्जाम देते हैं, उनका रिजल्ट एब्सेंट कर दिया जाता है, उनका रिजल्ट नॉट शो बताता है, उनका रिजल्ट पेंडिंग कर दिया जाता है। रोजाना 500 के तादाद में छात्र आकर विश्वविद्यालय में एप्लीकेशन जमा करने का काम करते हैं। छात्रों से एक बार नहीं 5-5 बार 6-6 बार एप्लीकेशन जमा करवाया जाता है। एक तो विश्वविद्यालय गलती करता है, छात्र एग्जाम में बैठते हैं, उनका रिजल्ट विश्वविद्यालय एब्सेंट करता है और छात्रों को उल्टा विश्वविद्यालय दोहराने का काम करता है। इसी के विरुद्ध आज हम लोगों ने एक दिवसीय आंदोलन के माध्यम से यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताने का काम कर रहे हैं कि जो भी छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है उनका रिजल्ट तत्काल सही किया जाए। साथ ही जो पार्ट 1 प्रमोटेड का जो पार्ट 1 फॉर्म भरने का तिथि 25 अक्टूबर तक दिया गया है उसको बढ़ाकर अब छठ के बाद तक ले जाया जाए। इसके विरुद्ध में आज हम लोगों ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना देने का काम किया है। अगर हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग आगे चल के उग्र आंदोलन करने के भी मजबूर होंगे। पदाधिकारी अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन हम लोगों ने 2 बजे का समय यहाँ के प्रशासन को दे दिया है कि अगर 2 बजे तक कोई भी पदाधिकारी हमारे धरना स्थल पर नहीं आएंगे तो 2 बजे के बाद धरना स्थल से एक छात्र उठकर मैं यहाँ के कंट्रोलर के चैम्बर में घुसने का काम करेगा। अमन सक्सेना, राष्ट्रीय प्रवक्ता, मिथिला स्टूडेंट यूनियन।